फ्रेंड, वेलकम टू डिजिटल प्रोजेक्शन। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है जियो मर्चेंट, यानी खर्चा ही आमदनी है। भाइयों एवं बहनों कृपया ध्यान दें, यह YouTube चैनल का डिजिटल प्रोजेक्शन है। आपके खर्चे से चलकर आपके आमदनी तक जाने वाले इनकम एक्सप्रेस आपके व्हाट्सएप नंबर पे आ चुकी है। हम आपके सफल और सुखद भविष्य की कामना करते हैं और हम आपसे डिजिटल प्रोजेक्शन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की आशा करते हैं। गुड इवनिंग सर। आवाज जोर से आनी चाहिए दोस्तों, मतलब लगना चाहिए कि हम किसी हवन के लिए बैठे हैं, बड़ा सा हवन करने जा रहे हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। वेरी फाइन। ओके, थैंक यू दोस्तों। दोस्तों बहुत अच्छा बताया अभी गणेश साहब का चल रहा था, और उसमें एक बात जो हमारे कंक्लूजन निकल के आता है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन ए परफेक्ट। जो आपकी कहते हैं ना कि आप प्रैक्टिस करते रहते हो डेली किसी चीज को, तो एक दिन इंसान को परफेक्ट बना देती है। और इसके लिए बहुत सारे एग्जांपल देख चुके हैं, और बड़ा अच्छा गणेश साहब ने बताया अभी कि अगर आप डेली शीशे के सामने खड़े होकर, मैंने शीशे में कहा था मिररिंग की बात की, आप लोगों को ध्यान होगा लास्ट पॉइंट जो था उसमें वो मिररिंग था। मिररिंग से मेरा यही मतलब था दोस्तों कि अगर आप डेली किसी चीज को ना सोचते हो, सोचने के बाद उसको कहते हैं कि यस आई कैन डू इट, तो एक दिन आपकी लाइफ में वो वैसे ही हो जाता है, बिल्कुल प्रैक्टिकली आ जाता है। दिन के सेशन डे टाइम में डॉक्टर सूर्य साहब ने प्योर बिजनेस की बातें की दोस्तों, बहुत सारी बहुत अच्छी बातें की, और बिल्कुल ही मतलब पॉइंट टू पॉइंट बात की कि हम क्या करने जा रहे हैं और हमारा आफ्टर लॉकडाउन क्या होने वाला है। दोस्तों मैं थोड़ा सा बिजनेस के एथिक्स पे आ रहा हूँ। बिजनेस के जो एथिक्स होते हैं, एक छोटी सी गुजारिश है दोस्तों, देखो सभी बैठे हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, सेशन में आए हुए हैं, एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं दिन में पता नहीं किसको देख पा रहा था कि लोग ने लेट के सुन रहे थे, मतलब आराम से बेड पे लेटे हुए हैं उसको सुन रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्त की मतलब अगर हम एक इंसान ने रात के 3 बजे तक किसी काम को किया हो, तो हमारे लिए जग के बनाया हो, और हम उसके लिए बैठ के थोड़ा सा टाइम ही नहीं दे सकते, तो मजा नहीं आता है। तो थोड़ा सा आइडेंटिटी हो सकता है कि थोड़ा सा डिसिप्लिन पार्ट रहा है मेरी लाइफ में, उसके लिए हो सकता है। और बट हम ट्राई तो कर सकते हैं दोस्तों, कोशिश कर सकते हैं कि हाँ, कई बार देखता हूँ मैं डिम्पल मैम को छत पे चली जाती है कि मुझे बड़ा एकांत लगता है, शिवानी मैम की एकदम अटेंटिव होके बैठ जाती है, और ऐसा लगता है कि शिवानी मैम को कि ऑफिस जा रही हूँ, है ऐसा लगता है कि मतलब एकदम रेडी होके और उनको ऑफिस जाना है ना, सब कुछ तैयार होके वेल चले जाएंगे ऑटोमेटिकली, उसमें कोई रुकावट नहीं होती। आपने देखा होगा कि बच्चा जब छोटा होता है तो पहले खड़ा होना सीखता है, फिर गिरता है, फिर खड़ा होता है, फिर उसके बाद वो घुटनों के बल चलना शुरू होता है, और घुटनों के बल चलते चलते फिर वो धीरे धीरे दौड़ने लगता है, फिर वो अपने पैरों पे आ जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम बिजनेस के बेसिक्स को जान लेंगे ना, बेसिक्स को सीख लेंगे, जैसे आज का मेरा जो टॉपिक है वो है कि पावर ऑफ वर्ड्स, शब्दों में कितनी शक्ति होती है। तो उसमें ये कहता हूं कि चूज योर वर्ड्स वेरी केयरफुली। जब तक आप शब्दों का चयन जो है ना आप बड़े सावधानी से नहीं करेंगे ना, तो शब्दों के साथ पता है प्रॉब्लम क्या है कि ये एक बार निकल जाते हैं तो वापस नहीं आते, आप चाह के भी उनको वापस नहीं ले सकते। लोग सॉरी जरूर बोल देते हैं कि ठीक है आई एम टेकिंग माय वर्ड्स बैक, बट वो कभी हो नहीं पाता दोस्तों। सामने वाले को जो फील करना होता है वो कर चुका होता है, और उसके बाद आप सोचो कि मतलब मैं उस शब्दों को वापस ले रहा हूँ या वो मेरे शब्द नहीं थे, तो वो पॉसिबल नहीं होता दोस्तों। एक फॉर्मेलिटी से रह जाती है, बाकी जिसको जो असर करना होता है वो कर जाता है। तो इसीलिए कहता हूँ कि लाइफ में ना शब्दों का बहुत बड़ी वैल्यू है। आपने देखा होगा दिन में सूरज साहब का जो सेशन था, उन्होंने बड़े प्यार से एक एक शब्द को, एक एक लाइन को पिरो के उनको पॉइंट्स में पिरोया, और पॉइंट्स में पिरोने के बाद एक ब्लूप्रिंट बनाया, और ब्लूप्रिंट बनाने के बाद हमारे सामने ले आए कि मुझे अपने टीम को कैसे बताना है, कैसे समझाना है, और वो शब्द कितने मतलब प्रैक्टिकल होने चाहिए, कितने नेचुरल होने चाहिए,
कि इंसान के दिमाग में तुरंत घुस जाए कि भाई हमारा बेसिक जो प्रोग्राम है ये है और ये होने जा रहा है, इसमें कोई इफ एंड बट ना हो। तो दोस्तों मैं वही कह रहा हूं कि चूज योर वर्ड्स वेरी केयरफुली। आप अपने शब्दों से दूसरे लोगों को वो दिखा सकते हैं जो वो देखने में असमर्थ हैं, जो वो देख नहीं पाते हैं। अगर मैं कहूं कि मैं अंडमान निकोबार गया हुआ हूं, वहां पे जहाँ पे लोगों को काले पानी की सजा होती थी, जहाँ पे सेलुलर जेल है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर हमें से कोई गया नहीं होगा तो वो सोचेगा कि हाँ यार ऐसा होगा वहां पे कि बिल्कुल चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है अंडमान निकोबार, वहां पे सेलुलर जेल है, पहले वहां पे वीर सावरकर ये लोग रहते थे। तो दोस्तों आप अपने शब्दों से दूसरे लोगों को वो दिखा सकते हो जो देखने में असमर्थ है, वो खुद नहीं देख सकते अपनी आंखों से। और आप बिलीव नहीं करोगे, जब भी मैं घर से निकलता हूँ तो मैं भगवान से यही कहता हूँ कि भगवान मुझे ऐसे शब्दों से जोड़ना कि या आज मुझे ऐसे शब्द मिले ताकि मैं उन शब्दों को अपने दिमाग में कन्वर्ट करके और लोगों के दिलों तक पहुंच सकूं। इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती दोस्तों। अगर आप किसी को, मैं कहता हूं शब्दों का जरूरी नहीं कि हम बैठ के प्लान दें किसी को। अगर हम घर से बाहर निकलते हैं और हमें कोई बूढ़ा मिल जाता है हमारे पड़ोस में, तो बाबा जी नमस्ते, दाऊ जी नमस्ते, सुबह सुबह बहुत अच्छी खुशी मिलती है उनको। तो वो शब्द ही है दोस्त। और मैं कोशिश यही करता हूँ, भगवान से यही प्रे करता हूँ कि कुछ शब्द ऐसे देना मुझे कि उनको अपनी बातों में कन्वर्ट करके और लोगों के दिलों तक पहुंच। दोस्तों ये शब्दों का ये मेल है। जैसे हम कहते हैं कि इंसान के अंदर सिर्फ हवा का खेल है। अगर इंसान के अंदर हवा है तो सब ठीक है, नहीं तो हवा निकलते ही काम खत्म है ना, वो पानी पे तैरने लग जाता है फिर इंसान। कहते हैं ना कि वजन सिर्फ हवाओं का था और कुछ नहीं था। तो ऐसे ही दोस्तों कोई भी बिजनेस हो, हम कुछ भी करें, बच्चों के साथ पेश आए, बड़ों के साथ पेश आए, अपने टीम में अपलाइन के साथ, डाउनलाइन के साथ। कहते हैं कि कई बार कि भाई हमारी अपलाइन से बिगड़ गई और हमने बिजनेस को छोड़ दिया। मैं सोचता हूँ दोस्तों ऐसी नौबत ही नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसी नौबत आती है तो ये हमें पता होना चाहिए कि हमने क्या एथिक्स किया है, हमें संस्कार क्या मिले हैं और हमें बोलना क्या है सामने वाले से। जरूरी नहीं कि हमारे इसमें टीम में सारे मेल ही होंगे, बहुत सारी फीमेल्स होंगी और होना भी चाहिए। तो दोस्तों ये बात करने का जो तरीका है ना, वो बहुत बड़ी बात है। आपने देखा होगा कि पहले की कहावत है कि बात ही हाथी पाई है, बात ही हाथी पाओ। इसका मतलब दोस्तों ये है कि आपकी बातें ही वो है कि जो राजा के सामने अगर खड़े होते हो, राजा आपकी बातों से खुश हो जाता है तो आपको हाथी इनाम में दे देता है। उसके बारे में जानते हैं बहुत, शुरू से क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, किसको वरदान मिला, केकई जी ने 2 वरदान मांगे उनको ये मिला। लेकिन नहीं, वो शब्दों को पिरोना ही उनको एक बहुत अच्छा कथावाचक बनाता है। वो शब्दों को कैसे पिरोते हैं, कैसे इतने लोगों को बांध के रखते हैं अपनी बातों में, कैसे समझाते रहते हैं एक छोटी सी बात को, इतनी अच्छी तरह से बताते हैं, इतने अच्छी तरह से उसको एलेबोरेट करते हैं कि लोगों को लगता है कि कहानी चलनी शुरू हो जाती है और लोग खो जाते हैं उसमें। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार बस बातें बंद ना हो, ये चलती रहनी चाहिए, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, मजा आ रहा है। तो दोस्तों वो बातों का ही तो खेल है। आपने जो वर्ड चूज किए हैं, आप जैसे वर्डों को चूज करके उनको शब्दों में ला के लेके अपनी बातों में पिरो के और लोगों के सामने उसको पेश कर रहे हो, आप लोगों को बता रहे हो, आप वो बातों का ही खेल है दोस्तों। उसमें कोई बहुत बड़ी जादूगरी नहीं है, बस जो जादूगरी है उसी को सीखना है हमें। उसी वैसे ही वर्ड्स हमें चूज करने अपने डे टू डे लाइफ में, अपनी बिजनेस में, अपनी फैमिली में, अपने बच्चों में, ताकि आने वाली जनरेशन हमारी या हमारे जो इर्द गिर्द हो, हमारा जो सोशल नेटवर्क हो, उससे बहुत अच्छा हो कि यार उस इंसान की लैंग्वेज देखो यार, कभी गलत नहीं बोलता है। तो दोस्तों ये है शब्दों की पावर। कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ कहना चाहते हैं लेकिन आपको सही वर्ड्स नहीं मिलते और आप नहीं कह पाते, कहते हैं यार मेरे पास शब्द नहीं है अभी कहने के लिए, मैं बाद में कहूंगा। तो बेटर चूज योर वर्ड्स वेरी केयरफुली, क्योंकि जैसे ही आप शब्दों का इस्तेमाल करते हो दोस्त, उसमें कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन होता है, कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन होता है और वो बताता है हमें कि कैसे हमें करना है। करने का मतलब कि हमने अपनी जो बात रखनी है, हमें अपने प्लान को समझाना है या बिजनेस की बात करनी है, और अगर उससे हमारी कनेक्टिविटी होती है बातों से और उसी बातों से निकल के आती है कि भाई हमारा ट्रेनिंग क्या है, टीचिंग क्या है, हमें पेरेंट्स स्किल क्या है, किसी को कैसे इंस्पायर करना है अपनी बातों से, अपने प्लान से, अपने एक्सपीरियंस से। ट्रेनिंग देखो दोस्तों, मैं वही कह रहा हूँ कि ट्रेनिंग और टीचिंग 2 अलग अलग पार्ट है। टू शो समवन हाउ टू डू बिजनेस, दैट इज कॉल्ड ट्रेनिंग। चाहे वो ट्रेनिंग किसी पार्ट में हो सकती है, मे बी मेडिकल फील्ड, इट मे बी अकाउंट्स फील्ड, इट मे बी हमारा मल्टी लेवल मार्केटिंग का हो सकता है।
लेकिन जब आप बिजनेस प्लान, बिजनेस की बातें करते हो, तो दैट इज कॉल्ड ट्रेनिंग। बिजनेस कैसे किया जाए अगर आप किसी को समझा सकते हो दोस्त, तो बिजनेस से आप कुछ भी कर सकते हो। यू कैन डू एनी डैम थिंग, आई कैन बिलीव। आप कुछ भी कर सकते हो दोस्त, क्योंकि अगर आपने एक थॉट, एक बात को किसी को समझा दिया तो सोचो कितनी बड़ी बात है। और इसे कहते हैं ट्रेनिंग। दिस इज कॉल्ड ट्रेनिंग, जो हम डेली अटेंड करते हैं। कभी मैं कुछ बताता हूं, कभी डिम्पल मैम आती हैं, कभी गणेश साहब आते हैं, कभी सूरज साहब आते हैं। दिस इज कॉल्ड ट्रेनिंग। एंड टीचिंग इज समथिंग एल्स। टू कम्युनिकेट समथिंग इज कॉल्ड टीचिंग। आप अपनी कोई भी बात इंस्ट्रक्शन के रूप में रख रहे हो, दैट इज कॉल्ड टीचिंग। इसमें इंस्ट्रक्शन है कि भाई आपको सीखना है, दैट इज टीचिंग, दैट इज कॉल्ड टीचिंग। और ट्रेनिंग क्या है कि आपसे रिक्वेस्ट की जाती है। ट्रेनिंग क्या है कि आपसे रिक्वेस्ट की जाती है, आपको बताया जाता है, आपको एक प्लेटफॉर्म दिलाया जाता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है। सुबह ही डॉक्टर साहब ने बताया था कि दिस इज नॉट ए कंपनी, दिस इज ए प्लेटफॉर्म। और बात सही है, जो कंपनी वाला जो खाका है ना, वो लोगों के दिमाग में इतने बेकार तरीके से भर चुका है कि कंपनी कौन सी है। बट दोस्तों ये कंपनी नहीं है, दिस इज प्लेटफॉर्म। और यहाँ पे जो हम पढ़ते हैं वो दिस इज ट्रेनिंग, नॉट द टीचिंग। टीचिंग अलग होता है, मैं टीचर खुद रह चुका हूं, मुझे पता है कि टीचिंग क्या होती है और ट्रेनिंग क्या होती है। और मैंने अभी बताया कि ट्रेनिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे लोगों को हम बैठाते हैं। वो हमसे बड़े भी हो सकते हैं, एज में हमसे छोटे भी हो सकते हैं, हमारे कलीग्स भी हो सकते हैं, हमारे हम उम्र की भी हो सकते हैं। और हम जो बात करते हैं वो हमारा एक टीम होता है, एक बिजनेस होता है, एक प्रोजेक्ट होता है, एक टारगेट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। और उसी बात के लिए हम बैठते हैं और उसी चीज को हम बताते हैं। तो दोस्तों ट्रेनिंग और टीचिंग थोड़ा सा फर्क है। अभी मैंने जो अपनी बात शुरू करने से पहले कहा था, और टीचिंग दोस्तों, टीचिंग में बहुत सारी स्किल्स हो सकती हैं, लाइक कि फादर स्किल, मदर स्किल, ब्रदर स्किल, सिस्टर स्किल। कैसे बात करना है, आप बिलीव नहीं करोगे कि व्हेन आई बिकम फादर ना, मैंने सीखा कि मतलब कैसे मुझे बच्चे के साथ पेश आना है। आप रियली बिलीव नहीं करोगे, बिटिया हुई तो आई हैव लर्न कि कैसे पेश आना, मुझे मतलब बात कैसे करनी है, क्योंकि अब तक तो हम खुद ही बच्चे थे, हमें पता ही नहीं था कैसे बात करनी है। और फिर बात आती है कि हाउ टू इंस्पायर समवन, दैट इज कॉल्ड नेक्स्ट कम्युनिकेशन प्रोसेस। वो कहते हैं ना दोस्त कि हेल्प पीपल टू सी देमसेल्फ व्हाट दे कैन नॉट सी विद देयर आईज। शुरुआत में मैंने बताया था कि आप उस चीज में हेल्प करो कि जब लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते, अपनी आंखों से नहीं पढ़ सकते और वो थॉट्स को नहीं समझ सकते, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। आपके शब्द में, आप जो शब्द बोलते हो उन शब्दों में इतना वजूद होता है कि वो दूसरों के कान में उतर के ना एक ऊर्जा का संचार कर देते हैं। आपने कभी देखा होगा कि एक आदमी बहुत बिल्कुल परेशान हो गया हो और एक उसको कोई अच्छा सा लीडर मिल जाता है, उसको कहता है कि ठीक है तेरी परेशानी क्या है ये बता। वो कहता है कि सर ये मेरी प्रॉब्लम है, और पता नहीं वो कौन सा मंत्र उसको देता है कान में और उठ के बैठ जाता है, कहता है ठीक है चल गई गाड़ी, हो गया काम ठीक। और जैसे ही आपने बड़े बड़े लीडर्स देखे होंगे, बड़े बड़े स्पिरिचुअल मोटिवेशनल लीडर्स जो हैं, वो क्या करते हैं, वो अपनी बातों को दूसरों के कान में डालते हैं और उसमें इतना ऊर्जा का संचार करते हैं कि वो किसी से कुछ भी करवा लेते हैं दोस्त, किसी से कुछ भी करवा लेते हैं। मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ इसका। देखो बातों का ट्रेनिंग का क्या वो होता है। आपने देखा होगा कि जो ट्विन टावर्स अमेरिका में जिनको गिराया गया था, वो लोग जिन्होंने जहाज को हाईजैक किया था और उसको ले जाके गिराया था, आप क्या सोचते हो कि वो लोग वैसे थे, मतलब नॉर्मल लोग थे? दोस्तों वो नॉर्मल लोग नहीं थे। आज जब सुबह आपने मतलब अभी दोपहर के सेशन से पहले तो हमेशा भी बात कह रहे थे, डेली आप खड़े होकर कुछ कहते रहो अपने बारे में, अपने रोल के बारे में, तो एक दिन वो रोल आपके लाइफ में प्रैक्टिकली आ जाता है कि यस आई एम डूइंग एंड आई कैन डू इट। ऐसे दोस्त उन लोगों को इतना सिखाया गया था ना, इतना सिखाया, उनको पता था कि ये जहाज में हाईजैक करूंगा तो मैं निश्चित मरूंगा, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन दोस्तों सोचो कि किसी को मरने से भी डर ना लगे, उसकी कितनी बड़ी परीक्षा हो सकती है। उसे इतना सिखाया गया था, इतना कूट कूट कर उसमें भरा गया है कि बिल्कुल सही बात है, अभी स्लाइड लगाया है कि हमारी सोच पर फर्क होता है। दोस्तों इतना सिखाया गया था दोस्तों, आप बिलीव नहीं करोगे कि मतलब कोई इसमें से डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था, डॉक्टर भी कहा यूएसए से डॉक्टर की पढ़ाई की है, आर्किटेक्ट की पढ़ाई की है ना,
उन्होंने नाम अपने बाद में अलग भले ही रख लिया, किसी का नाम बर्गर रख लिया था, किसी का नाम कुछ रख लिया था, लेकिन सोचो कि वो ट्रेनिंग कितनी मजबूत होगी जो उनके दिमाग को बिल्कुल उसने चेंज कर दिया, कितने ब्रेन वॉश कर दिया, और ले जाके उन्होंने जहाज उठाया और ले जाके तीन कार में लड़ा दिया, और उनको पता चला कि हमें तो मरना ही है, और मर गए। कितनी बड़ी बात थी। लोग ऐसा नहीं था कि वो बहुत कम पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन मैंने कहा था ना कि जो मोटिवेशनल लोग होते हैं, चाहे वो मोटिवेशनल नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो लोगों के शब्दों, लोगों के कानों में ऐसे शब्द डालते हैं ना, उसमें एक अलग ही एनर्जी निकलती है और वो उनसे कुछ भी करवा लेते हैं। मैंने बताया ना कि विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड्स, मैं किसी के लिए कुछ कह नहीं रहा हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि शब्दों का वो खेल जो आप सोचिए कि क्या हम अपने बिजनेस में इतना भी नहीं सीख सकते कि मतलब इसके लिए हम एकदम पागल हो जाए। इतना तो सीख सकते हैं दोस्तों कि बिल्कुल हम मतलब हम मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पूरे दिन बिजनेस में लगे रहो, मैं कहता हूं क्वालिटी बिजनेस करो। अगर आप 2 घंटे करो तो 2 घंटे करो, 2 घंटे में ये सोच लो कि मुझे अपने काम इतने निपटाने हैं भाई, इतने लोगों से मिलना है, इतने लोगों को कॉल करना है, इतने लोगों को कन्विंस करना है, इतने लोगों से बात करनी है। जरूर नहीं कि मैं 5 घंटे बैठूं और 5 घंटे में, मैंने एक दिन और बताया था कि यूनिवर्सिटी के बारे में, उसने सिर्फ यही बताया था कि मतलब जो काम करने वाले सेल्स में लोग हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग में, वो केवल 90 मिनट ही काम करते हैं। तो दोस्तों जरूरी नहीं कि आप पूरे दिन 5 घंटे बोलो तो मैं तो 6 घंटे काम करता हूँ, बिल्कुल जरूरी नहीं है। क्वालिटी टाइम रखो, क्वालिटी बिजनेस रखो। और सबसे बेस्ट टूल है दोस्तों कि अगर आपको बड़ा बनना है तो ये आपको सीखना पड़ेगा। अगर आपको बड़ा बनना है तो ये शब्दों की जादूगरी ना आपको सीखनी पड़ेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, और ये एक दिन में नहीं आती है दोस्तों। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि मैंने जब सूरज साहब का सेशन खत्म किया था तो मैंने एक बात बोली थी कि जोधपुर में उस वक्त 300 रुपए देके, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट मेरी भी अच्छी होनी चाहिए थी, उस वक्त सोचा करता था मैं, तो 22-23 साल का था, आज से 20 साल पहले, और उस सेशन को अटेंड करने गया था। तो दोस्तों ये एक दिन में नहीं आता कि आप बहुत सारी बातें जान जाते हो, बहुत सारे लोगों के बारे में जान जाते हो। उसके लिए पढ़ना पड़ता है, लोगों की ऑटोबायोग्राफी पढ़नी पड़ती है, लोगों के बारे में पढ़ना पड़ता है, बिजनेस के बारे में पढ़ना पड़ता है, बुक्स पढ़नी पड़ती है। हो सकता है कि हम सभी के पास बहुत ज्यादा टाइम ना हो पढ़ने के लिए, लेकिन अगर वहां हम नहीं पढ़ सकते, अगर पढ़ लेते तो बहुत अच्छी बात है। ये प्लेटफॉर्म दिया है ना हमने, जहां आज हम सभी बैठे और बातों को सीख रहे हैं। हम क्यों सीखते हैं? अभी डिम्पल मैम कहती थी कि बहुत सारे लोगों ने बिजनेस में ज्वाइन किया था और वो बोल नहीं पाते थे बिल्कुल। तो दोस्तों बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। मैं कहता हूं कि अगर एक इंसान उस लेवल पे पहुंचा है और वो अगर 5 लाख की इनकम कर रहा है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हो, क्योंकि ना तो उसके 4 हाथ हैं, ना ही उसके 4 पैर है, उसके भी 2 ही हाथ है, उसके भी 2 ही पैर है। दोस्तों एक छोटी सी बात बताऊंगा, अगर आपने ये स्किल सीख ली तो इससे तो मजेदार कोई बात ही नहीं है। आप अपनी इनकम को बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो आपने देखा होगा, लोग उस दिन बता रहे थे, और अभी हम एक लर्निंग प्लेटफॉर्म भी चलाने जा रहे हैं अपने जियो मर्चेंट से, डॉक्टर सूरज साहब और सभी लोग प्लान कर रहे हैं हम कि दोस्तों जो मोटिवेशनल स्पीकर्स है ना, उनकी इनकम पता है बिजनेस से तो है ही है। सोनू शर्मा को आपने सुना होगा, इंडिगो में ही द सेकंड फ्लायर ऑफ इंडिगो। मतलब उस इंसान की इतनी फ्रीक्वेंसी होती है कि आईसीआईसी बैंक वाले उसको बुलाते हैं, आईआईएम अहमदाबाद वाले बुलाते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बुलाती है, बड़ी बड़ी एमएनसीज बुलाती है। क्यों बुलाती है? क्योंकि हमसे अलग बात नहीं करते हैं, और जो बातें करते हैं उन्होंने पिछले 10 सालों में, 15 सालों में बुक से ही सीखी है, कहीं बाहर से नहीं सीखी है। बुक से सीखी है, मीटिंग से सीखी है। इतने नहीं कर सकते दोस्तों कि महीने में 40 से 50 लाख रुपए कमाते हैं। मतलब एक बहुत बड़ा अमाउंट, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन उनकी जो शुरुआत थी बहुत छोटे से की, और जो शब्द है ना, शब्द जो बोलने का उनका तरीका है कि एक ऑडिटोरियम में 1000 लोगों को बैठा के 2 घंटे बोल लेते हैं और लोग एकदम चुपचाप सुनते रहते हैं। कहीं कुछ तो बात नहीं होगी उनमें। ऐसा तो है नहीं कि भाई आए और कोई बिना टॉपिक, बिना किसी बात के, बिना किसी मोटिवेशनल के, बिना किसी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बोल के चले गए। तो दोस्तों शब्दों की बात कर रहा हूं कि अगर हम बिजनेस में जाते हैं, अगर हम अपने डाउनलाइन को समझाते हैं, अगर हम एक मीटिंग लेते हैं, तो कब किसको कैसी बात बतानी है, कब किसको कैसी बात बतानी है। सपोज एक हम किसान परिवार से मिलने जा रहे हैं, हमें लगता है कि वो परिवार किसान का है, लेकिन उसमें एक बच्चा ऐसा है 20-25 साल का, जो कि ग्रेजुएशन कर चुका है और जिसको कुछ करने की तमन्ना है। दोस्तों मैं बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। उसके बाद हम जाएंगे ना, तो
हमें पहले उसके माहौल को देखना घर को, कि घर की जरूरतें क्या है, कैसे बात करना है हमें इस लड़के से, कैसे समझाना है, कैसे बताना है, और इसकी जो जरूरतें हैं उन जरूरतों को हर्ट ना करके, अगर लगता है कि भाई अपनी घर की जीविका को चलाने के लिए वो 2 घंटे किसी और काम के लिए दे रहा है, तो ठीक है, आप 2 घंटे उस काम के लिए भी दो, लेकिन मुझे भी 1 घंटा दे दो। शायद ये हो सकता है कि अगर आज आप मुझे 1 घंटा दोगे तो ये कल को 2 घंटा आपको ना देना पड़े। इस तरीके से हमें अपनी बात को बताना है। अगर मैं किसान परिवार की बात करूं, अगर मैं कहता हूं कि कोई हम किसी मतलब गरीब तबके में चले गए, ठीक है, तो दोस्तों जो मतलब अगर बिल्कुल नीचे लेवल पे जा रहे हैं तो वहां कोई पढ़ा लिखा लोग नहीं मिलेंगे आपको। तो कहते हैं ना कि कमल कीचड़ में खिलता है। हमें यही प्रतिभाएं चुननी है दोस्तों। देखो मैं बता रहा हूँ कि बड़े लोग जिनके पास गाड़ियां हैं, कोठी है ना, वो लोग इन चीजों को बिल्कुल भाव नहीं देते। मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं वो ईगो क्लैश जाता है कि यार मैं कितना पैसा वाला हूँ और मैं क्यों करूं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि वहीं पे आपको प्रतिभाएं मिलेंगी, वहीं पे आपको चीजें वो निकल के आएंगी कि आप सोच भी नहीं पाओगे कि यार जिसको अभी 2 दिन पहले की बात थी, सिंपल मैम इसके बारे में, सुनील साहब के बारे में बता रही थी कि जब मैं वहां पे गई थी तो ये आदमी मुझे बहुत अखरू लगा था। कल की बात थी, हाँ मैं सुन रहा था। तो कह रही थी कि यार जब मैं गई थी तो ये आदमी बड़ा अखरू लगा था और मैंने जिसके बारे में जो सोचा था वो बिल्कुल उससे उल्टा निकला। आई थिंक कुछ ऐसा ही डिम्पल मैम ने बताया कि जिसको भी मैंने प्लान दिया, जो बिजनेस में मेरे साथ आया, उसके बाद सूर्य साहब ने बताया कि जिसको मैंने प्लान दिया वो सारे मीटिंग में आते हैं। तो दोस्तों कन्विंस करने का ही तो नतीजा है, दिस द रिजल्ट ऑफ कन्विंसिंग, कि आप कैसे कन्विंस करते हो। एक महिला हो के डिम्पल मैम अगर अपनी बातों को अच्छे तरह से पिरो के और किसी के कान में डाल के और उसको इतना बड़ा एनर्जाइज कर देती है, इतनी ऊर्जा से उसको भर देती है कि अगले पल ही वो तैयार हो जाता है कि मैडम कुछ हो ना हो, मुझे बिजनेस करना है, आप बिजनेस से जोड़ो, ये लो मेरी आईडी, मुझे एनरोल करो और कल से मुझे बताओ कि करना क्या है। दोस्तों ये बड़ी वैसी बात है, बड़ा मस्त टॉपिक है। जैसे कहते हैं ना कि शब्दों का खेल है, सारा कुछ शब्दों का खेल है। आप कहीं भी जाओ, नेतागिरी जाओ, शब्दों का खेल है। आपने देखा कि नरेंद्र मोदी जब अपने प्रधानमंत्री उड़ीसा में होते हैं तो उड़ीसा की बात करते हैं, यूपी में होते तो यूपी की बात करते हैं, पंजाब में जाते तो पंजाब की बात करते हैं। अगर एक दिन उनको 3 मीटिंग लेनी हो तो दोस्तों ऐसा नहीं कि जहाज में बैठ के आदमी थकता नहीं है। आप कहोगे, हम सारे कहेंगे कि यार जिस आदमी को जहाज में घूमना है वो थकेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों, थकता वो इंसान भी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं से पीछे से बूस्टअप मिला हुआ ना कि देश मेरे साथ है, इतने देश के लोग मुझे भरोसा कर रहे हैं। तो वही चीज है कि ये बूस्टअप भी मिलना चाहिए कि मेरा परिवार मेरे साथ है, मेरी टीम मेरे साथ है, और बहुत सारे लोगों की उम्मीदें है कि ये आदमी हमारे लिए कुछ बिजनेस के लिए करेगा और करके निकलेगा, और हमारे लिए क्या करेगा, रिटर्न वो अपने लिए करेगा। दोस्तों भाई अगर पैसे आएंगे तो आपकी जेब में आएंगे, है ना, इंडिविजुअली आएंगे आपकी जेब में, और आप अपने अपलाइन को दे जाओगे, अपलाइन आपको दे जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं से आएंगे तो सही ना। दोस्तों मैं वर्ल्ड की बात बता रहा हूँ आपको। जब मैं ग्रेजुएशन कर ही रहा था तो ट्यूशन भी साथ में पढ़ाता था, और एक स्कूल था यहाँ पे मॉडल पब्लिक स्कूल, उस स्कूल में मैंने पढ़ाया था, 1 साल पढ़ाया था, एक साल ही। हाँ, पढ़ाया कैसे था कि एक जो इंग्लिश के टीचर थे मेरे, उनके बड़े भाई ने स्कूल खोला था वो, तो उन्होंने कहा था कि दिवाकर उस स्कूल में मैथ और साइंस के टीचर आते हैं और चले जाते हैं, कोई टिक नहीं पाता है। दोस्तों मेरी एज बड़ी कम रही होगी उस वक्त, क्योंकि 18 साल में तो मैं एयरफोर्स में चला गया था, 18.5 में अकेडमी में, 17 साल का रहा हूँ, 16.5-17 साल। दोस्तों मैं आज जब भी सोचता हूँ इस बात को तो देखो बात याद आ गई। उस स्कूल में मुझसे कम उम्र का टीचर नहीं होगा, कोई भी टीचर। 8-10 टीचर थे उस वक्त, मुझे याद है। डॉक्टर सूरज साहब भी आई थिंक पढ़े, वहीं पे पढ़े हुए हैं, और मुझसे कम उम्र का टीचर नहीं था दोस्तों वहां। और एक और अच्छी बात थी, पता नहीं वो भगवान ने थोड़ा सा जादूगरी दी थी या क्या था, मुझे नहीं पता। जब भी उसके प्रिंसिपल नहीं होते थे, या तो उनकी मैडम प्रिंसिपल होती थी या मैं प्रिंसिपल होता, मतलब प्रिंसिपल की रूम की चाबी वो पता नहीं क्या समझ के देते थे मुझे। और मेरी उम्र दोस्तों उन सारे टीचरों में बहुत छोटा था, मतलब आप 17 साल का या मान सकते हो 16.5 साल का। तो कहीं ना कहीं दोस्तों मैं ये कहता हूं कि देखो किसी फील्ड में भी जाओ, कहीं भी रहो, मेरा कहने का मतलब, मेरी थीम यही होती है, मैं अपने जूनियर्स को या फैमिली फ्रेंड्स को बताता रहता हूँ कि डू योर बेस्ट एंड गिव योर बेस्ट। आप कुछ भी करो, बच्चों के साथ रहो तो गिव योर बेस्ट, अच्छे पेरेंट्स गिव योर बेस्ट, अच्छा बिजनेस करो गिव योर बेस्ट, ठीक है।
क्योंकि दोस्तों दुनिया उसी को याद करती है, या समाज उसी को याद करता है, या हमारी टीम उसी को याद करती है जो कि कहीं ना कहीं एक अचीवर होगा, एक परफॉर्मर होगा। डूबने वालों को कोई नहीं देखता। तो मैं आपको बता दूं, और यहां से मैं कहता हूं कि जब भी मीटिंग से जाओ ना आप, तो बस ये सीख के जाना कि करना कैसे है। हो सकता है कि आप अपनी फील्ड के मास्टर हो, बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे होंगे कि बिजनेस के मास्टर होंगे, बहुत सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के मास्टर होंगे। मैं ये नहीं कहता कि नहीं होंगे, लेकिन दोस्तों डोंट बी लेजी इन योर वर्ड्स। कभी अपने बातों में, अपने शब्दों में कभी लेजी मत रहो। नेवर बी लेजी, कभी नहीं। और इन चीजों की शुरुआत दोस्तों, धोनी साहब ने बहुत अच्छी बात की, अकेले आप रूम में बंद कर लो, अपने आप को शीशे के सामने खड़ा कर लो या वॉशरूम में, और तब देखो कि आप क्या हो। और कभी ना भीड़ से मौका मिले ना, तो शाम को आधे घंटे अकेले जरूर वॉक किया करो। अकेले बैठ के वॉक करो या सोचो कि आज पूरे दिन क्या किया और आज मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन मैं ये कहता हूँ दोस्तों, अपने ऊपर तब विश्वास करना शुरू करना जब सारी दुनिया आपके ऊपर विश्वास करना छोड़ दे। एक बार छोटी सी बात बताता हूँ कि सर ऑल म्यूट कीजिए। डॉक्टर साहब सब्जी बिक रही है, ऑल वेट कर दो। बोलिए सर, बोलिए। कर दिया सर, कर दिया मीट। बोलिए सर गणेश। दिवाकर सर कंटिन्यू करिए। आ रही है अब आपको आवाज? आ रही है सर। ओके ओके। हाँ तो दोस्तों, मैं एथिक्स की बात कर रहा था कि कभी भी ना, चाहे वो कुछ भी हो, शब्दों का चयन हो, या अगर आपने बिजनेस में, आज हम जुड़े इस प्लेटफॉर्म में बैठे हैं और 2 साल के बाद, 4 साल के बाद अगर हम ऐसे ही बैठे मिले और ऐसी ही तरक्की मिले, तो कोई हमें कुछ कह नहीं पाएगा कि कोई गलत रहा, या मुझे किसी ने गलत जोड़ दिया इस लाइन में, या मुझे गलत बिजनेस के प्लान बता दिया। क्योंकि दोस्तों जैसे आप बोते हो ना, वैसे ही काटने को मिलता है। जैसे आप बोते हो, जैसे आप कहते हो, शब्दों किसी को कहते हो, वैसे ही आपको काटने को मिलता है। तो बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ, एक ऐसे डिपार्टमेंटल स्टोर था, तो उसके ऑनर भी बैठते थे, उसके मैनेजर भी वहीं बैठते थे। एक दिन कुछ बात हो गई, मैनेजर से कहा सुनी हो गई, ऑनर ने मैनेजर को थप्पड़ मार दिया। और थप्पड़ मार दिया तो भाई साहब कुछ कह तो सकते नहीं थे, गुस्से में घर चले आए। चलो ठीक है, घर आके पूरा गुस्सा था, आके अपनी वाइफ को लड़ाई झगड़ा किया और वाइफ को एक थप्पड़ मारा उन्होंने। वाइफ क्या करती, उसको भी गुस्सा कहीं निकालना था, उसने अपने बेटे को थप्पड़ मारा। बड़े बेटे ने छोटे भाई को मारा। छोटा भाई क्या करता, उसके पास कोई चारा ही नहीं था, उससे कोई छोटा था ही नहीं, वो अपना गुस्सा निकालता गया। वो बाहर निकला और बाहर निकल के उसने देखा कि कुत्ता बैठा हुआ, कुत्ते को एक लात मारी उसने, और कुत्ता कहां कहां करता हुआ गुस्से में चला गया। और कहीं ना कहीं दोस्तों
उसने जाके और डिपार्टमेंट से स्टोर बंद करके मालिक साहब आ रहे थे और कुत्ते ने उनको काट दिया। तो ये सोचो कि अगर हम ये सोच लें कि ये तो हमने कर दिया गलत काम और मेरा क्या बिगड़ता है। दोस्तों, इस दुनिया के बाद एक और दुनिया। दिन में जब आप डॉक्टर सूरज साहब अपनी बात खत्म कर रहे थे, उन्होंने ये बात कही थी कि इस दुनिया के बाद एक और दुनिया है और वहां पे बड़ा अच्छा हिसाब किताब होता है। तो दोस्तों, एथिक्स की बात है। एक बेहतर इंसान बनने से अच्छा कुछ भी नहीं है। हम बिजनेस कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी की बात मैं पहले भी कर चुका हूं कि एक अच्छा ह्यूमन बीइंग होना उससे बड़ी बात कुछ नहीं है। कलाम साहब का भी मैंने एग्जांपल दिया था। तो दोस्तों, आप दुनिया में सबसे यूनिक है। हर इंसान अपने आप में यूनिक है। आप मुझे अपने जैसा कोई एक इंसान ढूंढ के दिखा दो, नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि उसके पास कर्मा ही नहीं है आप जैसे इंसान बनाने का। दूसरा आपको बना दिया काम करना, दूसरा नहीं बनाया उसने। तो यू आर यूनिक दोस्त एंड यू आर वेरी इंपॉर्टेंट। आज आपने जो टाइम स्पेंड किया है जियो मर्चेंट में ट्रेनिंग में आके, एक दिन देखना जरूर इसका वर्थ मिलेगा। क्योंकि जैसे जैसे दोस्तों हम धीरे धीरे अपनी बातों को सीख रहे हैं और उसको कहीं ना कहीं हम अप्लाई कर रहे हैं, ये बातें आगे चल के हमारे जो कर्म है ना, डेली की हमारी दिनचर्या है, उसमें आ जाएगी। हम इतने कहीं कहीं ना कहीं इतने पॉजिटिव हो जाएंगे ना, इतने पॉजिटिव से भर जाएंगे ना कि हमें खुद भी नहीं पता चलेगा कि हम इतने पॉजिटिव हैं क्या। हम हर बात को पॉजिटिविटी मिलेंगे। ओ माय गॉड, किसने साइन किया है मेरे? सूरज साहब ने मेरे साइन किए हैं। मैं ऐसे ही कभी साइन ये कहां से देख लिया? तो दोस्तों, आज सभी इस वक्त लगभग मैं मेरे ख्याल से शायद 6th क्लास में था, तब ये साइन देखे थे आपके। मैंने 6th में रहा हूँ शायद उस टाइम। 7th की बात है, 7th 8th। डॉक्टर साहब क्या करके मानोगे ये बता। एक बार आपने भी देखा था और मैं किसी के भी साइन कर लेता था उस टाइम पे। आज भी किसी का गलत फायदा नहीं था। डॉक्टर साहब आता हूँ उस पॉइंट पे आता हूँ। ठीक सर, ठीक। तो हाँ, तो दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि जो आपने टाइम स्पेंड किया है ना इन ट्रेनिंग सेशन में आके और इन सब में आके, तो इसका दोस्तों इतना वक्त मिलेगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते। आप क्या सोचते हो कि डॉक्टर सूरज साहब मतलब ऐसे स्पीकर रहे होंगे पहले से ही? नहीं, मैं नहीं मानता। इसलिए नहीं मानता कि ये पहले से स्पीकर थे ही नहीं ऐसे। भाई तुमको बचपन से देखा है इन्होंने कितना स्ट्रगल किया है कि डॉक्टर होने के बावजूद भी कि भाई डॉक्टर की पढ़ाई की, घर वालों ने इतना पैसा स्पेंड किया, यहाँ गए वहां गए और फिर अपना रास्ता चेंज कर लिया। अब आज घर वाले कहते होंगे यार कि ये करके क्या मानेगा। पहले कहते थे कि मुझे पढ़ाई करनी है, फिर कहता होगा कि मैं डॉक्टर बनना है, और फिर ये कि भैया आज ये पता नहीं कौन सी मार्केटिंग है ना। मतलब घर वाले आंटी अगर देखते हैं कहते हैं पता नहीं पूरे दिन फोन लेके बैठा रहता है और रात को 3 बजे लैपटॉप लेके स्लाइड्स बनाता है, पता नहीं करता क्या है। ये भी अलग से परेशान होगी कि यार आदमी है, भूत है ना। दुनिया 10 बजे सो जाती है, 11 बजे और सब वॉकिंग करने जाते हैं मियाँ बीबी के साथ, और इस आदमी को अपने लैपटॉप से फुर्सत नहीं है। तो दोस्तों जो ट्रेनिंग और ये जो सेशन बता रहा हूँ ना, ये बेकार नहीं जाएगा, कहीं नहीं बेकार जाएगा। और जिसको देखो सुनना होगा, जिसको जानना होगा ना, वो पक्का अटेंड करेगा। दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको जिंदगी में सीखना होगा, अगर आपको कुछ करना होगा, अगर पाना होगा, तो डेफिनेट सी बात है कि आप पालोगे। मैं छोटी सी बात बता रहा हूँ आपको, तो मैं तब भी बहुत छोटा था, मतलब 12-14 साल का रहा हूँ यार। तो दिल्ली में ना उस टाइम वो होता था, ये स्टोव होता था। पहले गैस के चूल्हे नहीं थे, आज से 20-25 साल पहले। तब सिलेंडर आए थे शुरू गैस के, तो घर में स्टोव का चूल्हा था। और यूपी में उस टाइम मिट्टी का तेल बहुत महंगा मिलता था। बंगेल से मैं फटफड़गंज जाता था दिल्ली तेल लेने के लिए मिट्टी का। वो 10 लीटर का झरकन उतना ही उत्पादा था मेरे से, और बस में बैठ के जाता था। बस वाले को भी 2-4 रुपए किराया देके बस अंकल जी बोल के निकल जाता था, ठीक है। और वहां पे जब तेल लेने आता था तो वहां पे कोई वो डीलर थे जो तेल बांटते थे। तो एक दो बार तो उनसे पैसे से ले आया, फिर मैंने कहा कि अंकल जी लाओ, आप लिख रहे हो और तेल भी बांट रहे हो। एक बार एक आदमी का लिख रहे हो, फिर तेल बांट रहे हो, तो मैंने कहा लाओ मैं लिखने का काम कर देता हूँ। पढ़ाई में भगवान ने थोड़ा सा ठीक बनाया था, तो मैं उनका लिखने का काम करता था। दोस्तों एक दिन ऐसा हुआ कि जब 2-3 बार उनके पास गया ना, बोला एक काम कर छोटू, तू बैठ जा और आराम से लिखता है, फिर वो तेल में वैसे दे दूंगा, तेरे से पैसे नहीं लूंगा। तो दोस्तों आप सोचोगे नहीं, मतलब बिलीव नहीं करोगे कि 3-4 मीटिंग के बाद मैं जाता था तो वो बैठा लेते थे और बैठा के कोल्ड ड्रिंक भी पिलाएंगे, बोले बेटा तू लिखता रहा, बस मैं फटाफट तेल बांटता रहूंगा, मेरा काम बहुत आधा हो जाता है, क्योंकि मैं कई बार लिखना भूल जाता हूँ, मुझे घाटा लग जाता है। मैं पूरा दोस्तों लिख के और लास्ट में मेरे जिंदगी भर के मुझे नीचे थोड़ा सा खाई में जाऊंगा अगर, ऊपर आके मुझे बस में बैठा के बाय करके जाते थे दोस्तों। तो दोस्तों शब्दों का खेल है, ये कहीं ना कहीं संस्कारों का खेल है, ये कहीं ना कहीं टीचिंग का मतलब लर्निंग का खेल है, कहीं ना कहीं ट्रेनिंग का खेल है। उस वक्त हमें ट्रेनिंग नहीं मिली, लेकिन उस वक्त हमें परिवार में हमारे पेरेंट्स ने ट्रेनिंग दी, उस वक्त हमारे टीचरों ने ट्रेनिंग दी, हमारे गुरुओं ने ट्रेनिंग दी। आज हम जिस प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं दोस्तों, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ पे कोई गुरु है कोई शिष्य है, लेकिन
हम में से जितनों को जितना आता है कोशिश हम यही करते हैं कि उन चीजों को हम डिलीवर करते हैं, उन चीजों को हम बताते हैं, उन चीजों को हम आप तक पहुंचाएं, ताकि ऐसा हो कि कल को मैं ही ना बोलूं, कोई और भी आके, एक इंसान जो कि बोल नहीं पाता था, जो कुछ केवल सुनता रहता था, मुझे फिर वही छत्तीसगढ़ वाले भाई साहब की याद आती है कि मैं कहता हूँ कि 6 महीने बाद अगर वो इंसान हमारी तरह नहीं बोलता है तो हमारी ट्रेनिंग का कोई मतलब नहीं है दोस्तों, बेकार है ट्रेनिंग हमारी। मतलब वो इंसान अगर आके और खुद ऐसे सेशन अटेंड करे, जरूरी नहीं कि सेशन उसका 1 घंटे का हो, मैं कहता हूँ 15 मिनट का हो, 20 मिनट का हो, अपनी टूटी फूटी बातें रख ले यार, कोई बात नहीं, वो समझ में आ जाती है। क्योंकि मैं आज भी कह रहा हूँ कि देखिए, बड़ी बड़ी बातें कर लेना, इंग्लिश में समझा लेना, इंग्लिश में बोल लेना दोस्तों, वो काम भी कर सकता हूं मैं, ऐसा नहीं कि वो काम नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपने, मैं वही कहता हूं कि बिजनेस की बेसिक्स जहां से शुरू होते हैं, क्योंकि हम कहीं भी जुड़ेंगे तो मैंने पहले ही कहा है कि कोठी कार बंगले वाले नहीं जुड़ेंगे। आप इनको बताएंगे क्या भैया आपका 4000 का सामान, वो कहते हैं यार हमें तो ऑर्डर कर देते हैं, वो ब्रोकर वाला ले जाता है, उनको फुर्सत नहीं है दोस्तों कि वो 4000 और 5000 गिनेंगे और पॉइंट्स गिनेंगे। ये पॉइंट्स कौन गिनेगा? इसको नीड है, इसको लगता है कि अगर मेरे पास 2 महीने में 20,000 रुपए आ गए तो मैं एक फ्रिज खरीद लूंगा, एक कूलर खरीद लूंगा। सर आवाज म्यूट हो गई ठीक है। और दोस्तों जब एक दिन देखना कि जो हम आज ट्रेनिंग और सेशन अटेंड कर रहे हैं ना, इसका वर्क होगा, और ये पता है, ये जब आपकी इनकम आनी शुरू होगी ना, मुझे नहीं पता बहुत ज्यादा, तो ये दोस्तों मल्टीप्लाई होकर आएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी जनरेशन को फायदा होगा। कहते हैं कि दुनिया में जितने बड़े लोग हुए ना, वो एक इनकम नहीं खाते हैं और वो कमा के नहीं खाते, वो रॉयल्टी खाते हैं। 60 साल के बाद देखना वो बैठ के खाते हैं कि यार अब मुझे कुछ नहीं करना है, सुबह मैडम के साथ बढ़िया चाय पीनी है, फिर वॉकिंग करने जाना है, फिर आगे टीवी देखना है, पोते पोतियों के साथ खेलना है, और फिर शाम को वॉकिंग करने निकल जाना है मैडम के साथ, और मेरी तो रॉयल्टी आ रही है। तो दोस्तों क्यों ना वो काम किया जाए, क्योंकि अभी हम कहीं ना कहीं उस एज ग्रुप में हैं कि अगर हमने 10-15 साल 20 साल काम कर लिया तो हम उस लेवल में पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों ये आपको अभी नहीं पता चलेगा शायद कि भाई ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है, हमें सेशन के लिए बुलाया जाता है, इतनी सारी बातें की जाती हैं। और दोस्तों एक चीज मैं और कहूंगा कि कई बार क्या होता है ना, और हम सभी एम्फेसाइज करते हैं, मैं हूं या डिंपल मैम है, तो छोटी छोटी बातें थोड़ा सा नोट्स बनाना हम शुरू करते हैं तो बहुत अच्छा रहता। नोट्स का मतलब कि अगर हम बैठे हैं ना, तो एक खासियत होती है ह्यूमन मेमोरी की, कि ह्यूमन मेमोरी बहुत ज्यादा रिलाई नहीं कर पाती। अभी सेशन शुरू होने से पहले वेवने साहब ने बताया था कि अनकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड, बहुत सारी चीजें कि हम कहीं डेली एक जगह जाते हैं तो वो कहाँ टर्न लेना है वो हमें देखना नहीं पड़ता है, हमारे अनकॉन्शियस माइंड में पड़ा होता है कि कहाँ से टर्न लेना। तो जिस चीजों को हम लिख के रख लेते हैं ना, और एक बार सुन लेते हैं फिर उसको लिख लेते हैं, तो वो चीजें कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ऐसे घुस जाती हैं कि फिर हमें उसको मिटाने की जरूरत नहीं। मैंने आपको एक बहुत पहले कहा था, बहुत कई लेक्चर पहले, मैं जब पहले सेशन अटेंड करने आया था, तो उस सेशन को इसलिए अटेंड करते थे कि एमसी बंसल थे, मैसन बंसल की वेक्टर एनालिसिस की मेरी क्लास होती थी, कि वो ऐसा पढ़ाते थे दोस्तों कि जैसे पढ़ाते थे और बोर्ड से लिख लेते थे, तो एग्जाम में हमें खोल के देखने की जरूरत नहीं पड़ती थी, या फिर उसको रिवाइज करना पड़ना, सिर्फ एक बार खोल के देखने का काम करना, और 2 पेज का क्वेश्चन 10 नंबर का आता था, ऐसे ही हो जाता था। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि एक तो लिखने मतलब बैठ के रिलैक्स मोड में वो थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। दूसरा दोस्तों ये है कि देखो मैंने बताया कि शिवानी मैम है या एक और मैम है, तो मैंने उनका नाम है